हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और जनरल लव रीडिंग है और कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज फिर से आप इंट्रो पूरा सुनिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन लीजिए, फिर भी अगर आपका दिल करे स्किप करके रीडिंग देखने का तो आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, बल्कि बहुत से लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि डीटैच होने का मतलब क्या है। डीटैच किसी से होने का मतलब ये है कि आपने फिज़िकली रियल लाइफ में 3D वर्ल्ड में उनसे अलग हो जाना है, या एनर्जेटिकली भी आपने उनको ये बताना है कि आप अपनी ज़ात में खुश हैं, कंप्लीट हैं। अगर आप किसी को मुसलसल ये वाली एनर्जी देंगे कि आप एक नीडी हैं या आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप इस तरह करने से उनको पेडिस्टल पर चढ़ा देते हैं। तो डीटैच होने का मतलब ये है कि आपने अपनी ख्वाहिश को मारना नहीं है, बल्कि आपने फ़िज़िकली उनसे कांटेक्ट नहीं करना है। अलाउ करना है सिचुएशन को कि वो खुद ही अनफोल्ड हो। अलाउ कीजिए उन्हें कि वो खुद आपके पास आएँ। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात है कि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर वो परेशानी में डिवाइन सोर्स को ब्लेम करते हैं। तो हर इंसान का अपना नज़रिया है वैसे तो ज़िंदगी के बारे में, और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ज़िंदगी के बारे में। मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान ही हूँ, और ना ही मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है इस हवाले से। लेकिन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें सीखी, मैं चाहती हूँ कि लोगों को भी मैं बताऊँ उस बारे में, और मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। तो जो डिवाइन सोर्स को ब्लेम करने वाली बात है, मुझे लगा कि मुझे शायद इसके बारे में आप सब लोगों से बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ बुरा होता है तो हम डिवाइन पर डाल देते हैं कि ये तो डिवाइन ने हमारे साथ किया है। कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट कौन लेता है? हम। कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये चीज़ हमने ये अच्छी की है, हमने ऐसे किया था तो ये चीज़ अच्छी हो गई। तो ये एक थोड़ी सी मैं समझती हूँ कि ज़्यादती है। डिवाइन सोर्स ने हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है। जो एनर्जी हमारी होती है हम वही रिसीव करते हैं। अगर मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत होता है तो वो मेरी अपनी वजह से होता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मिस्टेक्स की हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि डिवाइन ने मेरे साथ गलत किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस गलत ली, मुझे उसकी सज़ा मिली, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। जो एनर्जी हम देते हैं वही हम रिसीव करते हैं। जाने अनजाने में हम लोगों को नहीं पता होता कि हमने कब कौन सी एनर्जी दी थी, जिसका रिटर्न हमें किसी ना किसी शेप और फॉर्म में मिल रहा होता है। तो डिवाइन को हर चीज़ पर इल्ज़ाम देना ठीक नहीं है, क्योंकि डिवाइन सोर्स को, क्रिएटर को हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग समझें। अगर डिवाइन को हमसे नफ़रत होती या डिवाइन ज़बरदस्ती हमारी ज़िंदगी को ख़राब करते, तो शायद सूरज ना निकलता, चांद और तारे अपनी जगह पर ना होते, आसमान ज़मीन पर गिर चुका होता। क्योंकि देखें ना, हम लोग बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं। पूरी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बुरा भी हो रहा है। तो अगर डिवाइन हमारे साथ बुरे होते तो दुनिया ना चल रही होती। डिवाइन ने हमें हर चीज़ दी है। गलती हमसे होती है, ये बात एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि जो मैं कह रही हूँ आप लोग बिल्कुल वही करें। अगर आपका दिल करे ये बात समझने के लिए, तो आप लोग ज़रूर उस पर अमल कीजिएगा और पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिएगा। ये कभी मत सोचिएगा कि डिवाइन ने कुछ ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी ख़राब की है या आपके साथ बुरा किया है, ऐसा मत सोचिएगा। तीसरी चीज़, सुसाइडल थॉट्स। अगर कोई इंसान ये समझ रहा है कि मर जाना ही हर मसले का हल है, तो ऐसा नहीं है। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये ज़िंदगी गिफ्ट है, ज़िंदगी एक बार मिलती है। इसको जिए, इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में जिए। देखिए, ज़िंदगी गुज़रनी ही गुज़रनी है, फिर आप उसको खुश रहकर क्यों नहीं गुजार लेते? क्योंकि ज़िंदगी गुजारनी है। ज़िंदगी और मौत का हम कुछ नहीं कर सकते, ये डिवाइन के हाथ में है। तो
किसी भी चीज़ का सल्यूशन मौत नहीं है या सुसाइड कर लेना नहीं है। अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करें। क्यों करें आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म? कोई कर रहा है आपके लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म, तो आप किसी के लिए ज़िंदगी ख़त्म क्यों करें? आपने जीना है, कुछ करना है आपने ज़िंदगी में, और अपने लिए जिएं, अपने लिए कुछ करें। कभी ये मत सोचिएगा कि आपने किसी के लिए मरना है। प्लीज़ मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट है, कभी ज़िंदगी में आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचना है, कभी सुसाइडल थॉट्स अपने अंदर नहीं लेकर आनी है। जीना है आपने, क्योंकि ये गिफ्ट है डिवाइन की तरफ से और बहुत खूबसूरत है। मुझे यकीन है आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है, और कुछ लोगों को मेरी दुआ है कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर बहुत जल्दी बल्कि ये रियलाइज़ हो और होगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। किसी एक इंसान की वजह से हम अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते, किसी एक जॉब की जाने की वजह से ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। तो ये थोड़े से मैसेजेस थे जो मैं समझती हूँ कि मुझे आप लोगों से शेयर करने थे। अगर आपका दिल करे तो आप मेरी ये सारी बातें अपने दिल में ज़रूर रखिएगा। आज का रीडिंग जनरल लव रीडिंग है, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं ये वीडियो। आप अगर डिवोर्स्ड हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं अपने लवर के साथ, इसके अलावा अगर रन चेज़ वाला हिसाब है यहाँ पर, और आपको लगता है कि आपके जो लव इंटरेस्ट है वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर भागते रहते हैं, तो आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। क्योंकि आज हमारा ये क्वेश्चन है कि वो आपसे दूर क्यों भागते हैं, क्या वजह है, क्यों? वो कभी कभार तो आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कमिटमेंट की बात जब आती है तो दूर भागते हैं। या अगर प्यार बहुत ज़्यादा इंटेंस जब होने लगता है तो वो दूर भाग जाते हैं। इन एंड आउट अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से है, तो हम जानेंगे आज कि क्यों हैं, क्यों आपसे दूर भागते हैं। तो ये सारे डेक्स मैं आज यूज़ करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे स्पिरिट से कि क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, ये भी पूछेंगे आप दोनों का, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। सारे क्वेश्चंस जो जो आते रहेंगे वो हम पूछते जाएंगे, और उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी इसमें होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का रीडिंग। तो हमारा पहला सवाल ये होगा कि वो आपसे दूर क्यों भागते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि वो मेरे व्यूवर्स से दूर क्यों भागते हैं। डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि वो मेरे व्यूअर से दूर क्यों भागते हैं। ओके, वी हैव द एम्परर, नंबर 4 है। ये मुझे अर्थ भी लगता है और ये मुझे फायर भी लगता है। ओके, हमारे पास और कार्ड भी आ गया एक, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वो मेरे व्यूवर से दूर क्यों भागते हैं। स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा, वो मेरे व्यूवर से दूर। ओके, ये तो बहुत सारे हो गए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, वो मेरे व्यूवर से दूर क्यों भागते हैं। ओके, द चैरियट, वो मेरे व्यूवर से दूर क्यों भागते हैं। 3 ऑफ चैलिसेस। ओके, सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं उन्हें अपने अंदाज में जीने की आदत है, और वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। अपनी इंडिपेंडेंस उन्हें हर हाल में चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बंधना नहीं चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग, मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं आप लोग, वो किसी और थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड हों, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है। तो 2 वजूहात हो गई यहाँ पे, 2 चीज़ें मुझे नज़र आ गई। एक तो ये कि उनको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की आदत है, इस वजह से भी वो आपसे दूर भागते हैं। हो सकता है कि आप उनसे मुसलसल कमिटमेंट मांगते हों और वो अभी कमिट ना करना चाहते हों। वो इसलिए क्योंकि वो आपसे ये कहते हों कि उन्हें अपनी स्पेस, अपनी थोड़ी सी चीज़ें करनी हैं, अपनी स्पेस भी उनको चाहिए होती है,
और वो हर काम अपनी मर्ज़ी से और अपने मुताबिक करने के आदी हैं। लेकिन ये जो कोई भी है ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, इनके असूल हैं ज़िंदगी में, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, वेल्दी भी हैं ये। आज हम जिन कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं उनके अंदर ये सारी ट्रेट्स हैं जो मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ। कंट्रोलिंग हो सकते हैं, लेकिन ये कोई गलत बात भी नहीं है, मैं ये भी कहूँगी। वो इसलिए क्योंकि द एम्परर सिर्फ एक कंट्रोलिंग फिगर नहीं है। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल फिगर होता है, फादरली होता है, और इन्हें पता है कि प्रोटेक्शन कैसे देनी है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, एक घर की ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है, स्टेबिलिटी किसे कहते हैं, ये सब कुछ एम्परर को पता होता है। तो ये कोई इस तरह के शख्स हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल, इनके घर वाले इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। लोग इन पर डिपेंड करते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रही है, इनकी पर्सनैलिटी में बड़ा दम है। ये कोई इमेच्योर एनर्जी वाले इंसान नहीं आज हम जिनकी बात कर रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी जगह पर हैं इस वक्त। ये अपनी ज़िंदगी में अच्छी, एक स्टेबल, एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा करोड़पति होंगे, और बहुत ज़्यादा पैसा होना भी एक अच्छी लाइफ की पिक्चर नहीं होता है, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों को मिला के एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफ ये गुजार रहे हैं आपके पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। विद द चैरियट, ये अपने जो इरादे हैं उनमें उनके बहुत ज़्यादा पक्के हैं, और जब ये कोई चीज़ ठान लेते हैं तो ज़रूर उसके पीछे जाते हैं, और अच्छा बुरा सब सोच कर आगे जाते हैं। तो अगर ये कोई फ़ैसला कर लें तो फिर ये नहीं देखते हैं कि इसका आउटकम क्या होने वाला है, अच्छा होगा या बुरा होगा। सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाले लोगों में से हैं। इनको शायद सेलिब्रेशन भी पसंद हो, लेकिन 3 ऑफ जेलसीज मुझे सेलिब्रेशन के तौर पर नज़र नहीं आ रहा, 3 ऑफ कप्स, बल्कि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। ये थर्ड पार्टी उनका काम, उनका बिज़नेस, उनके घर वाले, ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। आज हम थर्ड पार्टी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ गई। आप में से कुछ लोगों के लिए यस, थर्ड पार्टी की वजह से आपसे वो दूर भागते हैं, आपको अभी नहीं बता रहे हैं कुछ। और बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी कि मुझे एक तो ये लगता है कि ये अपनी इंडिपेंडेंस को खोना नहीं चाहते, अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने के ये आदी हैं। इन्होंने हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करनी होती है, और ये मुसलसल किसी को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये मुसलसल टेक्सटिंग नहीं कर सकते और कॉल्स नहीं कर सकते हैं। और इनको अपना पार्टनर कोई ऐसा चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। इस किस्म की मुझे एनर्जी इनकी नज़र आ रही है, और ये टोटली आप पर है कि आपने इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये टोटली आप पर है। तो ये मुझे इनकी एनर्जी नज़र आई है, और ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं जिसकी वजह से वो आपसे दूर भागते हैं। इनमें से कुछ लोग मुझे लगता है कि इमोशनल भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। जो इनकी अपने असूल और जो अपनी एक थिंकिंग इन्होंने बनाई हुई है, ये उससे हिलते नहीं हैं। मुझे इनकी ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी भी है यहाँ पर, और बस जो इन्होंने सोच लिया है बस वही ठीक है, बाकी पूरी दुनिया में जो कुछ भी कोई कह रहा है वो इन्होंने नहीं सुनना है। ये मुझे इनकी एनर्जी इस वक्त नज़र आ रही है आपके पर्सन की, और यही बातें हैं जिसकी वजह से ये आपसे दूर भागते हैं, क्योंकि आप होंगे शायद ज़्यादा इमोशनल साइड पर, और आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट भी चाहते हैं। आप अब एक फ़ैमिली इनके साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन ये शायद अभी रेडी नहीं हैं। और क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से करना है। अगर इन्होंने कमिटमेंट की तरफ जाना है तो ये अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ प्लान करके फिर कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये मुझे इनकी एनर्जी नज़र आई है जिस वजह से ये आपसे दूर भागते हैं, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ये आपको रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। इनको अपनी इंडिपेंडेंस बहुत अजीज़ है, और ये अपना एक अलोन टाइम भी गुजारना चाहते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इनसे सवाल ना किया जाए,
इनसे जब कोई सवाल करता है इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड या इनके कामों से या डेली रूटीन से रिलेटेड तो इन्हें पसंद नहीं आता। ये कहते हैं कि मुझ पर चेक होल्ड ना रखे कोई। ये मुझे वजह नज़र आ रही है कि ये आपसे दूर भागते हैं। तो यस, अब हम ये सवाल करेंगे कि ख़ास तौर पर आपके लिए क्या सोचते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि ख़ास तौर पर मेरे व्यूवर के लिए क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर के लिए ये क्या सोचते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, वाओ, 2 मोर कार्ड्स। स्पिरिट मेरे व्यूवर के लिए ये क्या सोचते हैं। 8 ऑफ चैलिसेस, तो डबल 8 हो गया। हो सकता है 8 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो। ओके, 2 आ गए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड्स आप लोगों के सामने आए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले द लवर्स, आप लोगों का लव म्यूचुअल है, आपसे प्यार करते हैं, हमने आपके लिए पूछा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन अगेन विद द 8 ऑफ चैलिसेस थोड़े से मुझे आजकल दुखी लग रहे हैं। कुछ है जिसकी वजह से वो अभी आपसे कांटेक्ट शायद ना कर रहे हों या फिर लेस टू नो कांटेक्ट हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ गया कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देंगे। हमने ख़ास तौर पर स्पिरिट से ये पूछा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो ये समझते हैं कि आप फैमिली मटेरियल हैं, थोड़े से आप जज्बाती हैं, थोड़े से आप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको आपसे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और चाहिए। जब वो ये चीज़ें सोचते हैं कि उन्होंने आपसे कमिटमेंट करनी है, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन साथ जब वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हैं, तो वो ये सोचकर दुखी हो जाते हैं और फिर आपको कमिटमेंट ऑफ़र नहीं करते हैं। वो इसलिए कि वो आपसे अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब ये टोटली आप पर है कि आपने करना है या नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, अगर आपको लगता है तो फिर आप उनको अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दीजिएगा, उन्हें समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा उनको उनकी स्पेस दिया करें आप, फिर वो बहुत खुशी से आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि ये जो भी शख्स हैं, इन्हें मैच्योरिटी चाहिए ज़िंदगी में। हो सकता है बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी इनकी ना हो, आई लव यू, आई मिस यू कॉल्स, टेक्सटिंग बहुत ज़्यादा ना करते हों, और इस वजह से भी शायद आपको लगता हो कि शायद उन्हें आपसे प्यार नहीं है। तो देख लीजिए आप लोगों की क्या सिचुएशन है। मुझे यहाँ पर जो मैसेजेस आए हैं मैंने आप लोगों को वो बताया है। वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करके भी उन्हें अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। और विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगेनिंग्स, कमिटमेंट, पैशन, लव बिल्कुल आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए है उनकी ज़िंदगी में। तो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं हम। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। ओके, ये खुद आ गया। आई विल कम बैक फॉर यू, वाओ। तो अगर वो आपसे दूर चले गए थे, दे विल कम बैक, क्योंकि हमारे पास द लवर्स है। यूनियन होगी, बहुत से लोगों की मुलाकात नज़र आ रही है। सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी, हो सकता है कि कुछ सॉन्ग्स के लिरिक्स, कुछ आप लोगों के दोनों के फेवरेट सॉन्ग्स कहीं पर चलते हो तो उन्हें आपकी याद आती हो, या फिर कुछ लिरिक्स बिल्कुल ऐसे उनको लगता हो कि आपके और उनके लिए हैं या आपकी तरफ से उनके लिए हैं। आई वॉन्ट टू मेक यू फील स्पेशल एंड पैम्पर्ड, यू आर प्रेशियस टू मी, बिल्कुल वो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। वाओ। My family is important to me. It's hard for me to balance things between you and my family. Wow. तो पहले मैंने आपको जैसे कि बताया कि इनके घर वाले इन पे बहुत डिपेंड करते होंगे, क्योंकि ये बहुत मैच्योर इंसान हैं, जो भी हैं ये आपके लव इंटरेस्ट, और इसलिए उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके और उनके दरमियान बैलेंस लेकर आना। उनके लिए फैमिली भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने इम्पॉर्टेंट आप हैं। तो बिल्कुल बैलेंस वो करना चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश बिल्कुल है, वो करेंगे भी।
तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो चुप कर जाते हैं और आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं, लेकिन वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो आपके पास वापस आएंगे बिल्कुल। मुझे बहुत खूबसूरत आप लोगों के लिए न्यू बिगैनिंग्स, कमिटमेंट, नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ रिलेशनशिप लग रहा है। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग है, वो आपसे प्यार करते हैं बिल्कुल, मुझे ये नज़र आ रहा है। कुछ और मैसेजेस स्पिरिट की तरफ से आप लोगों के कनेक्शन पर। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा आ गए। एक तो आपके लिए आ गया डोंट लेट देम गो। अगर वो आपको लगता है कि बहुत अच्छे इंसान हैं, थोड़े से मैच्योर हैं, थोड़े सीरियस हैं, अगर आप ज़रूर उनको अंडरस्टैंड कीजिएगा, उनको मत जाने दीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग जब आप उन्हें देंगे, उनकी स्पेस और कंफर्ट जब आप उन्हें देंगे, तो वो आपसे और भी ज़्यादा प्यार करेंगे। वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं। टू क्लोज, आप लोग अपने ड्रीम्स के, अपने इस कनेक्शन के बहुत करीब हैं। हो सकता है आप लोग बहुत करीब रहते हों, तो वाओ, टू क्लोज, आप लोग बिल्कुल करीब हैं यूनियन के। आपसे ये भी कहा जा रहा है, हो सकता है आप लोगों की मुलाकात बहुत जल्दी हो। दिस इज़ नॉट वट यू आर लुकिंग फॉर। और ये मुझे ज़्यादा इसलिए भी लग रहा है कि ये वो सोचते होंगे, क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ कप्स आया। शायद कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट वट आई एम लुकिंग फॉर, जब वो आपको आपकी तरह के लेवल पर आकर सेम लवी डवी एनर्जी, कॉल्स, टेक्स्ट नहीं करते होंगे, इन एंड आउट होते होंगे, तो आपको लगता होगा कि ये वो चीज़ नहीं है, ये वो रिलेशन नहीं है जो मुझे चाहिए, तो आप भी शायद सैड हो जाते होंगे इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड्स आए, मुझे लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप ऐसा मत सोचें कि ये आपके लिए नहीं है। और शायद वो भी कभी कभार ये सोचते हैं, जब आप थोड़ी सी चाइल्ड लाइक एनर्जी या चाइल्डिश बिहेव करते होंगे, तो वो ये सोचते होंगे कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर या व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, उनको ये महसूस होता होगा। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप लोगों के दरमियान में, मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है। लुक फॉर अ साइन, वाओ। तो सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी, उन्होंने आपसे ये कहा। हो सकता है उन्हें साइंस और भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हों आपकी तरफ, जो कि लेके जाते हों। देन वी हैव नो कॉम्प्लिकेटेड, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो मुझे लगता है कि ज़्यादा फैमिली की तरफ से हैं। देयर इज़ होप, वाओ, होप है, बिल्कुल है। नो, तो ये देख लीजिए नो किस तरह से फिट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, तो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचें। थोड़े से और मैसेजेस। ओके, लोनली नाइट्स, तो हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हो। 8 ऑफ कप्स आया, वो भी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं यहाँ पर, मे बी। तो देख लीजिए ये मैसेजेस किस तरह से आप लोगों की सिचुएशन से रेजोनेट हो रहे हैं। ये आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं और बॉटम पर देख लीजिए अपोलोजाइज टू देम। तो हो सकता है वो आपसे अपोलोजाइज़ करें, या अगर आपने उनके साथ कुछ गलत किया है तो आप कर लीजिएगा। तो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। अब हम जाते जाते स्पिरिट से ये पूछेंगे कि पॉसिबल आउटकम आप लोगों के रिलेशनशिप का क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन मैं ज़रूर करती होती हूँ, अगर आप लोग मेरी रीडिंग्स देखते रहते हैं तो आपको पता होगा। तो हम स्पिरिट से पूछेंगे कि पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप का। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर का उनके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा स्पिरिट। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, पॉसिबल आउटकम। बहुत सारे आ गए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ये दो ओके कार्ड्स आ गए। लेट्स सी, सबसे पहले हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि कमिटमेंट है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, डिसएग्रीमेंट, फाइट है, फाइट करेंगे आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड द मैजिशियन। ओके, तो कुछ लोगों के यहाँ पर कोडिपेंडेंसी के मामला आ गए, टॉक्सिसिटी थोड़ी सी आ गई, जो कि
उनके घर की तरफ मुझे लगता है कि है। और अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, जो कि शुरू में आई थी जब हमने रीडिंग स्टार्ट की थी। तो वो थर्ड पार्टी थोड़ी सी डेवल एनर्जी उसमें हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, लेकिन वो फाइट करेंगे इस डेवल एनर्जी के ख़िलाफ़, मुझे नज़र आ रहा है। वो फाइट करेंगे क्योंकि वो मैजिशियन हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं, वो मैनिफेस्टर हैं, वो एक बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत समझदार इंसान है। वो इस डेवल एनर्जी में से निकलेंगे और वो फाइट करेंगे इससे निकलने के लिए, क्योंकि हमारे पास द मैजिशियन है। और वो चूज़ करेंगे आपको विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे ऐसे, और पेंटिकल आपके पास है, आप उन्हें कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। आप बिल्कुल इस तरह बैठे हुए हैं ज़बरदस्त अंदाज में, और आप ये पेंटिकल अगर चाहें तो इनको दे दीजिएगा, कमिटमेंट दे दीजिएगा। तो ये टोटली आप पर है। बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में दोबारा जाना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तो यहाँ पर होप है। पहले भी हमारे पास आया था, वो फाइट करेंगे। अगर ये डेवल एनर्जी कुछ भी है, अगर ये डेवल एनर्जी उनकी ज़िंदगी में, फ़ाइट करेंगे वो इसके ख़िलाफ़, क्योंकि वो मैजिशियन है, वो बहुत पावरफुल हैं, वो कर सकते हैं। और ये उनकी जर्नी है, आपने परेशान नहीं होना, वो इसमें से निकल आएंगे। वाओ, बहुत खूबसूरत है। वो आप ही को चूज़ करेंगे। तो हम ऑरेकल में से भी देख लेते हैं जाते जाते। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, पॉसिबिलिटीज़ क्या है यहाँ पर, पॉसिबल आउटकम मेरे व्यूअर के लिए इस रिलेशनशिप के हवाले से क्या है। डिवाइनली गाइड कीजिएगा स्पिरिट, क्या पॉसिबल आउटकम। ओके, तो बहुत ज़्यादा आ गए। तो ये जो कार्ड्स नीचे आए हैं मैं ये रख लूँगी। वी हैव इमोशनल विदड्रॉल एंड होप। वाओ, आप देखिए, इमोशनल विदड्रॉल नंबर 8, और ये 8 ऑफ कप्स जो पहले हमारे पास आया था, ये दोबारा यहाँ पर आया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे इमोशनली पीछे हट जाते हैं कभी कभार, तो आप सैड मत हों, आपको ये कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट है और बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर प्यार है, यहाँ पर म्यूचुअल लव है। आपने परेशान नहीं होना। आपको स्पिरिट ने ये बताया है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपसे इमोशनली डिटैच हैं, आपसे इमोशनल विदड्रॉल कर जाते हैं, आपसे दूर रहते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है, उनकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल हैं जिस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं और आपसे दूर भागते हैं। लाइट बिल्कुल यहाँ पर है, होप भी है। तो बहुत खूबसूरत है ये एनर्जी। पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, आप लोगों का यूनियन होगा, और कमिटमेंट बिल्कुल यहाँ पर है। वो ख़ुद आपसे कहेंगे कि मुझे क्या आप कमिटमेंट देंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो बहुत खूबसूरत आप लोगों की ये रीडिंग आई है। आई होप आप लोगों के लिए कुछ इसमें हेल्पफुल रहा। जाते जाते इस ऑरेकल में से हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए इस सारी सिचुएशन पर ख़ास तौर पर। स्पिरिट हमें जाते जाते डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के लिए ख़ास तौर पर क्या मैसेज है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। वाओ, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। नंबर 24 है, हो सकता है आपकी एज 24 हो या आपके पार्टनर की 24 हो। तो देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट होता है। 4 + 2 6 होता है, 6 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको मिलेगा, आपको ये कहा जा रहा है। बस आपने क्या करना है, अपने दिल को कभी बंद नहीं करना है पॉसिबिलिटीज़ के लिए। आपने नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने दिल को कभी बंद नहीं करना है। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, और आप लोगों के इस रिलेशनशिप के लिए भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की यूनियन भी होगी और कमिटमेंट भी होगी। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।